हाय देयर, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1752 देख रहे हैं। चेक इफ एरे इज सॉर्टेड एंड रोटेटेड। तो यहाँ इनपुट में हमें एक नम्स एरे दी होगी और हमें ट्रू रिटर्न करना है अगर हमारी एरे ओरिजिनली सॉर्टेड हो। ठीक है, तो हमारी एरे को रोटेट किया जा सकता है एनी नंबर ऑफ टाइम्स। हमें ये देखना है कि हमारी जो ओरिजिनल एरे थी वो सॉर्टेड थी कि नहीं थी। ठीक है, और अगर है तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, अदरवाइज हमें फॉल्स रिटर्न करना है। तो यहाँ पे जैसे अगर हम ये वाला एग्जाम्पल देखें 3 4 5 1 2, तो ये जो हमारी एरे है ये हमारी एक ओरिजिनली सॉर्टेड एरे होगी, क्योंकि यहाँ पे ये जो 3 4 5 है ये हमारे बाद में आएंगे और ये 1 2 हमारा पहले आएगा। तो हमारी जो एरे थी वो इस एलिमेंट्स ऑनवर्ड्स रोटेट करी गई थी। ठीक है, और अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें 2 1 3 4 वाला, तो यहाँ पे इस एलिमेंट के बाद से नोटिस करो 1 3 4 ये हमारे सॉर्टेड एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये जो 2 एलिमेंट आ रहा है ना, ये हमारा 4 से बड़ा नहीं है। तो सॉर्टेड एरे में हमारा जो एलिमेंट है वो हमारे लास्ट वाले एलिमेंट से या तो बड़ा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो ये हमारी एरे सॉर्टेड नहीं होगी। और अगर हम ये वाली एरे की बात करें तो ये तो हमारी सॉर्टेड एरे है ही। तो हमारी एक सोल्यूशन अप्रोच ये हो सकती है कि हमारी जो ओरिजिनल एरे दी हुई है हम उसको पूरा ट्रेवर्स करें और हमारा जो भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसका इंडेक्स फाइंड आउट करें। ठीक है, और उस इंडेक्स से हमारी जो एरे है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, लेफ्ट और राइट। तो हमारा जो भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट आ रहा है उसके ऑनवर्ड्स हम अपनी एरे को ट्रेवर्स करेंगे और जो भी हमारा लास्ट एलिमेंट आ रहा होगा उसके बाद से हम अपनी लेफ्ट वाली एरे ट्रेवर्स करेंगे। ठीक है, और ये सारे एलिमेंट्स हमारे सॉर्टेड ऑर्डर में मिलने चाहिए हमें। तो अगर ऐसा है तो हम अपने आंसर के लिए ट्रू रिटर्न कर सकते हैं। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ा, अपनी एरे को 2 बार ट्रेवर्स करना पड़ा, है ना। एक बार हमने ट्रेवर्स किया अपना स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढने के लिए और एक बार हमने अपनी एरे को पूरा ट्रेवर्स किया देखने के लिए कि हमारी एरे सॉर्टेड है कि नहीं है। ठीक है, तो अगर हमें सिर्फ एक ही इटरेशन में फाइंड आउट करना है कि हमारी एरे रोटेटेड सॉर्टेड है कि नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो भी रोटेटेड इंडेक्स है ये फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे अगर हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो हमारे पहले वाले एलिमेंट से छोटा हो जाता है, इसका मतलब कि वहां से हमारी जो एरे है वो रोटेट हुई होगी, है ना। तो यहाँ पे हम अपना जो इंडेक्स है पहले वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक लूप चला लेंगे। तो यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि अगर हमारा नम्स आई वाला एलिमेंट नम्स आई माइनस 1 वाले एलिमेंट से छोटा है, मतलब कि हमें कुछ इस तरीके से इंडेक्स मिल रहे हैं, तो हमें अपना ये जो इंडेक्स है ना इसकी वैल्यू अपडेट कर देनी है। ठीक है, तो ये वाला जो पेयर है ये हमारा सिर्फ एक ही पेयर मिलेगा हमारी एरे में अगर हमारी एरे रोटेटेड सॉर्टेड है। अगर एक से ज्यादा पेयर मिल रहे हैं इसका मतलब कि वो एरे हमारी सॉर्टेड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये चेक करना चाहिए कि हमारे जो इंडेक्स की वैल्यू है इट शुड बी इक्वल टू -1, तभी हम इसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अपने इंडेक्स की वैल्यू अपडेट कर देते हैं और अगर ऐसा नहीं है, मतलब कि हमें दोबारा से वो वाला पेयर मिल रहा है, तो इसका मतलब हमारी एरे जो है वो रोटेटेड सॉर्टेड नहीं है। तो यहीं से हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अभी हमें क्या करना चाहिए, अभी हमें ये देखना चाहिए कि अगर इस इंडेक्स की वैल्यू -1 है ना, तो इसका मतलब कि हमारी जो एरे थी वो प्रॉपरली पूरी सॉर्टेड थी, है ना। तभी यहाँ पे हमने वैल्यू अपडेट ही नहीं करी, तभी हमें कोई ऐसा पेयर नहीं मिला। अगर हमारी एरे पूरी सॉर्टेड होगी तो हम अपनी पूरी एरे ट्रेवर्स करते चले जाएंगे और हमें इस इंडेक्स को अपडेट नहीं करना पड़ेगा। तो अगर हमारी एरे पूरी सॉर्टेड है तो इसका मतलब कि इंडेक्स हमारा -1 मिलेगा हमें, और इसका मतलब कि हमारी जो एरे है वो हमारी एक सॉर्टेड एरे है। तो यहाँ से हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे आके हमें ये पता चल रहा है कि हमारी जो एरे है वो रोटेटेड सॉर्टेड एरे है और हमारी एरे इस इंडेक्स पे रोटेटेड है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे अभी एक चेक और भी लगाना है। जैसे नोटिस करो ये वाली जो एरे थी, यहाँ पे ये वाली एरे सॉर्टेड थी हमारी और ये वाली भी एरे सॉर्टेड है, लेकिन हमारी ये जो एरे है ये पूरी सॉर्टेड नहीं है। ये 1 3 4 के बाद 2 नहीं आना चाहिए, राइट। तो हमें यहाँ पे ये भी चेक लगाना चाहिए कि हमारी एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारी एरे के लास्ट एलिमेंट से या तो बड़ा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए, तभी हमारी जो कॉन्टिन्यूटी है ना वो मेंटेन रहेगी, है ना। तो यहाँ पे हम बस एक चेक और लगा लेंगे, इफ nums 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू nums लास्ट वाला एलिमेंट, तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर दो, मतलब कि हमारी जो एरे है प्रॉपरली सॉर्टेड है। अदरवाइज हमारी एरे सॉर्टेड नहीं है तो यहाँ पे हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कोड हो जाएगा। सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस नाउ। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम अपनी एरे को पूरा ट्रेवर्स कर रहे हैं, दैट इज गोइंग टू कॉस्ट अस ऑर्डर ऑफ n, और उसके अलावा हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ 1 होगी, बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस। सो या आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वन। बाय बाय।